आज हम बेलेनोग्लोसस के बारे में बात करेंगे। बेलेनोग्लोसस टंग वॉर्म भी कहा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो फाइलम कोर्डेटा का एनिमल है, सब फाइलम हेमिकोर्डेटा, क्लास एंटीरोप्यूनिस्टा, फैमिली टाइकोरिडी, टाइप बेलेनोग्लोसस जिसे टंग वॉर्म भी कहा जाता है। जो बेलेनोग्लोसस शब्द है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बेलेनोस और ग्लोसस। बेलेनोस का शब्द का अर्थ है एकोर्न। ये एक ओक का फ्रूट्स है और जो प्रोबोसिस को दिखाता है, जो एकोर्न नट जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे एकोर्न वॉर्म भी कहा जाता है। और ग्लोसस शब्द का अर्थ है जीवा या टंग, इसलिए इसे टंग वॉर्म भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम इसकी हैबिट और हैबिटेट्स को देखते हैं तो हैबिटेट में इसका ये एक समुद्री ट्यूबिकुलस और बरोइंग एनिमल है और यह गहरे जल में पाया जाता है। इसके बिल्म को देखें तो ये बिल में समुद्री शैवाल के नीचे छिपकर रह जाता है और ये यू शेप्ड है और यह पत्थर के नीचे छिपा रहता है। प्रोटेक्टिव डिवाइस अगर देखें तो जो स्किन है इसकी बेलेनोग्लोसस की, वो म्यूकस ग्लैंड से सिक्रेट जो म्यूकस है उसके द्वारा रेत के कण चिपक कर इसके साथ वो बिल को ढहने से रोकते हैं या बिल को कोलैप्स करने से रोकते हैं। इसमें एक प्रोटेक्टिव डिवाइस आयोडोफोम भी एक केमिकल निकलता है, ये भी इसका एक प्रोटेक्टिव डिवाइस ही है। अगर इसकी मूवमेंट देखते हैं तो मूवमेंट ये सीलिया द्वारा गति करता है। फीडिंग और ब्रीडिंग अगर हम इसकी देखते हैं तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हें खाता है और कभी कभी ये रेत के कणों को भी निगल लेता है। अब हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर हम इसकी बॉडी को देखते हैं तो इसकी बॉडी का जो डिवीज़न है वो 3 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट प्रोबोसिस, सेकंड कॉलर और थर्ड ट्रंक। जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस सबसे अगला भाग है इसका और वो कोनिकल और क्लब शेप्ड है। इसकी जो वॉल है वो मस्कुलर होती है और ये पीछे की ओर ट्रंक नेक में संकरा होता चला जाता है। इसके बाद इसका कॉलर रीजन है। कॉलर रीजन एक बीच का भाग है जो कॉलरेट भी कहलाता है। जो कॉलर का किनारा है वो एक छोटे और चौड़े एपर्चर को घेरता है जिसे माउथ कहते हैं। माउथ परमानेंट खुला रहता है। इसके बाद इसका ट्रंक रीजन है। ट्रंक जो रीजन है वो सबसे बड़ा भाग बनाता है और ये 3 भागों में डिवाइड रहता है। फर्स्ट है ब्रैंकियोजेनाइटल, सेकंड है हिपेटिक, थर्ड है पोस्ट हिपेटिक। जो फर्स्ट वाला भाग है इसका ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, ये ट्रंक का अगला भाग है और ये गिल रीजन में एक फ्लैप जैसा दिखाई देता है। इसे जेनाइटल विंग्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर गोनेट्स लगे होते हैं और गोनोपोर्स सूक्ष्म होके दिखाई देते हैं, सूक्ष्म दिखाई देते हैं। इसके बाद सेकंड रीजन है हिपेटिक रीजन, तो ये बीच का भाग है, थोड़ा छोटा है। और इसके बाद तीसरा है पोस्ट हिपेटिक रीजन। पोस्ट हिपेटिक रीजन ये ट्रंक का सबसे लंबा भाग है और सबसे पीछे का भाग है। इसे कॉडल रीजन भी या एब्डोमेन भी कह सकते हैं। इसका जो पिछला सिरा है वो टेपरिंग टाइप होता है और उस पर टर्मिनल एनस लगा होता है।